IFB की 7 किलोग्राम की 5 स्टार रेटिंग वाली पूरी तरह से स्वचालित टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का मॉडल TL701MG1 एक उन्नत और उपयोगिता मिश्रवत उपकरण है जो आपके कपड़े धोने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हम इसके पैकिंग को चारों तरफ से ऊपर नीचे सब तरह से पहले कोरियर आने की जांच कर लिए। जांच करने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसके चारों तरफ में ठीक से थर्मोकोल लगा हुआ है, पॉलीथीन से इसको पैक कर रखा है जो वाटर प्रूफिंग कर रखा है, और इसकी बॉडी के ऊपर जो पॉलीथीन लगा हुआ है ना, ये याद रखें 45 दिन के अंदर खोलना जरूरी है, बाद में परमानेंट चिपक जाएगा। अंदर का ड्रम वगैरह का लॉकिंग का थर्मोकोल है, वो थर्मोकोल को भी आप अलग से निकाल के उसका फिल्टर को चेक कर ले कि फिल्टर ठीक से लगा हुआ है क्या, और उसके पार्ट्स वगैरह को ठीक से देख ले। एक तो आउट वाला जो पानी इनलेट वाला पाइप है वेस्टेज वाला, और यहाँ बीच में जो सेंटर में ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये मोटर को एक जगह से लॉकिंग रखता है, हेवी पार्ट्स होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज नहीं है। तो ये मैं खोल के दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। तो ये बॉटम के तरफ में एक ब्लैक वाला पार्ट्स रहता है, ये लाइटिंग कंडक्टर के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसको फाड़ के इसका जब थर्मोकोल निकाल के देखेंगे तो इसका प्लास्टिक का पार्ट्स है। इस पार्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा मशीन का वेट रहता है। चलो यहाँ पे दिखा दिया। अभी इसको जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम, इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे एक लॉकिंग आता है, वेस्टेज पाइप होता है, पाइप अपनी जगह में फिट कर देते हैं। उसको हैंगिंग करने वाला पॉइंट समझाया हुआ है कहाँ पे है, कैरिंग करने के लिए पॉइंट है, उसको लॉकिंग करके मैं देखो पुराना पाइप भी लगा के दिखा रहा हूँ और नया वाला तो साथ में है ही सही। तो आपकी सुरक्षा के मुताबिक यदि लेंथी पाइप लगाना है तो आप एडिशनल पाइप लगा सकते हो, छोटा लगाना है तो अपना छोटा पाइप भी लगा सकते हो। तो इस तरह का जो इसका पाइप जोड़ लेते हैं तो पाइप के अंदर पहले चेक कर लेना चाहिए, धूल मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो बैक साइड का पैनल का जो कंट्रोल करने वाला है वो एक पॉइंट हो गया। और इसका जो पाइप है, उसको पानी का जो पाइप है, ये पाइप इस तरह का जो 1 यार्ड के लगभग आता है, इसके साथ में एक एडाप्टर है। ये एडाप्टर जो वाटर टेप है, वाटर टेप में एक ये अडाप्टर लगा देते हैं। इस एडाप्टर के ऊपर 4 स्क्रू लगे हुए हैं स्टील के, जो स्पेनर 8 नंबर का है, स्क्रू से फिक्स कर सकते हैं। इसमें लॉकिंग डबल पॉइंट है। एक तो ये बॉल लॉकिंग है जिसके ऊपर ये हेड का निप्पल है ना, ये टेम्पोररी फंस जाता है, जब चाहो तब रिमूव करना फिट करना विथिन 1 सेकेंड का काम होता है। सेफ्टी लॉक रहता है, कभी झटका लग गया। और ये एल टाइप का हैंडल वाला टेप रहता है जो इसके पीछे से इनलेट वाटर जो सोलोनाइट पॉइंट होता है उससे पहले हमारा टेप ऑन करेंगे। टेप ऑफ करके तो लगाएंगे लेकिन बाद में ऑन कर देंगे। ये इस जगह पे लगाया, ऐसा पॉजिटिवली टाइट कर दिया है। ये ज़्यादातर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों में एक जैसा ही रहता है, तो कोई कंपनी का ज़्यादा चक्कर नहीं है। AC वाला जो प्लग है इसको 15 एम्पियर या 5 एम्पियर वाले में, वैसे इसमें 6 एम्पियर का जो प्लग कैपेसिटी आता है उसका प्लग को लगा देंगे। और इसका जो कैपेसिटी है, जब ये कपड़े ड्रेन करता है या हेवी लोड होता है तो 1 किलोवाट तक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइडों में पॉइंट दे रखे हैं और इसके अंदर व्हील भी होते हैं नीचे। इसका मॉडल के बारे में जो एग्जैक्ट दिया रखा है TL701MG1 है। इसके अंदर जो खास फंक्शन है ना, ये टॉप में इसके फंक्शन दिए हुआ रखा है कि ये क्या क्या है। डीप क्लीन टेक्नोलॉजी, एक्टिव मिक्स है, एक्टिव एनर्जीज है, AI द्वारा संचालित है, सॉफ्ट डोर क्लोज है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रखा है जो धीरे धीरे डोर भी क्लोज हो जाता है। तो ये सारे फंक्शनों का इंडिकेशन इसके डोर के ऊपर है। डोर को ऑलरेडी टेफ्लॉन कर रखा है, किसी तरह का ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान से बचने के लिए इनसी के इंस्ट्रक्शन है। यूजर मैनुअल छोटा सा साथ में आता है लेकिन उसको मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप हमारी वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्शन देखिए, या इसमें एक QR कोड होता है, तो QR कोड के जरिए आप हिंदी या इंग्लिश में अपना PDF यूजर मैनुअल डाउनलोड होगा। AI बेस्ड का इसमें लोगो लिख रखा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक ये अपने आप सेंस करता है। इसके अंदर के टेक्निकल सेंसर इन्फॉर्मेशन तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से है। मोटर की लोड के ऊपर होने वाला करंट से पकड़ लेता है कि कितने कपड़े हैं। पानी का वेट भरेंगे तो एक एयर और लिक्विड का प्रेशर सेंसर लगा रहता है, उससे सेंसर हाइट होता है। ये किसकी ड्रम की मल्टीपल पोजीशन के मुताबिक ये सोचता है कि इसमें वॉशिंग पाउडर को घोलना है या शॉर्पनर को घोलना है, इसमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, वो पॉइंट है। अब इसके मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आप जो पूरे के पूरे 6 के 6 फंक्शन है, इन फंक्शन को मेन्यू के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको किस तरह के क्लॉथ वॉश करना है।
और इसके अंदर जो मेन्यू की जो साइकिल है, साइकिल के अंदर जो सबसे पहले पानी को गलाने वाला होता है, फिर पानी को धोने वाला होता है जो झटका देता है, और झटका देने के बाद उसको क्या है खखोलने वाला रहता है जो साफ पानी में धोते हैं। बाद में पानी को ड्रेन करने के बाद उसको बिल्कुल फ्री सुखाने के लिए होता है। फिर एक होता है एयर टर्बो मोड। एयर टर्बो मोड में 15 से 30 मिनट तक बिल्कुल घूमते रहेंगे, तो उसमें इतनी हवा निकल जाती है कि हवा भर जाए कपड़े में, पानी नहीं रहेगा, तो एयर टर्बो मोड बोलते हैं उससे है। अभी इसमें एक 30 मिनट का क्विक मोड भी रहता है। बाकी इसके अंदर 6 से 7 मोड है जो इसके पैनल के ऊपर आप देख सकते हो। तो इसके पैनल के मोड के मुताबिक इसके फंक्शन है, उन फंक्शनों से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो उन फंक्शनों को फ़ायदा आप लेते हुए इसके बारे में विशेष जानकारी लेते रहे। अब इसकी जानकारी को यदि आप सर्च कर लेते हो, तो सर्च करने के बाद क्या होगा कि इसके तमाम फ़ोटोज़ और जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे। इस इंस्ट्रक्शन में इसके पैनल का फ़ोटो होता है, उससे आपको ये समझ में आता है कि इसमें कौन कौन से बटन क्या क्या है। एक डिस्प्ले रहता है, तो डिस्प्ले का पैनल का जो सिस्टम रहता है उसका जो इमेज होती है, इस इमेज से ज़्यादातर चीज़ें आप पकड़ सकते हो। तो इससे आप आराम से इसको पहचान सकते हो, इसके पैनल के कंट्रोल को देख सकते हो। इसमें फंक्शन है क्लॉथ में कपड़े रखने के टाइम पे किस तरह का मोड होना चाहिए, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। इसमें टाइमर आप भर सकते हो। टाइमर में अलग अलग मोड के अंदर किस तरह से आपने कौन से फंक्शन के लिए क्या टाइमर भरना है। इसमें 3 तरह के जो लॉकिंग फैसिलिटी होती है, मेन्यू के सब मेन्यू होता है, वो सब मेन्यू के बटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा बटन दबाने से क्या क्या मेन्यू आगा। प्रोग्राम बटन के से इसके जो प्रोग्राम्स है 1 बाय 1 प्रोग्राम सेलेक्टर जो हो जाता है। यदि उसमें फेवराइट्स आप भरोगे तो दिल का निशान के एक सिंबल इसके स्क्रीन पे आ जाएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम जब भी ऑन करेंगे तब अपने आप आ जाएगा। अभी इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि ये टाइमिंग है जो AI बेस्ड के ऊपर है, कितना मिनट है, 27 मिनट है। क्यों हमने एक्सप्रेस मोड 30 पे डाला। इससे पहले देखो दिल का निशान आया हुआ है, इसको हमने फेवरेट कर दिया है। तो इसके अंदर एक तो मेन पावर बटन होता ही है, पावर बटन के नीचे प्ले और पाज होता है। प्ले पाज ऐसा होता है, प्ले का मतलब है इसका प्रोसेस हमने रन कर दिया है, लेकिन प्रोसेस को किसी वजह से बीच में रोकना है, हमारे सेटिंग्स में कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इसमें यदि चाइल्ड लॉक आपने लगा दिया है तो चाइल्ड लॉक लगाने से अपना फंक्शन में काम करती रहेगी। डोर ओपन करेंगे तो ज़रूर वॉशिंग मशीन चलना बंद हो जाएगी, लेकिन कोई भी बटन को यदि टच करेंगे तो बीप बीप साउंड करेगा, और उस टाइम पे किसी भी फंक्शन को छेड़ने से कुछ भी इसमें चेंजमेंट नहीं होना। तो इस तरह के चाइल्ड लॉक आप इसके अंदर लगा सकते हो। चाइल्ड लॉक लगाने से क्या है, बच्चों को पहुंच से रहेगा। इसके अंदर एक टाइमर लॉक रहता है, तो टाइमर में आप ऐसा कर सकते हैं, समय का भर दिया आपने, मान लो आपने 2 घंटे का इसमें टाइम भर दिया। 2 घंटे का टाइम भरने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सपोज आपने सोलर सिस्टम लगा रखा है, आपने सुबह मशीन चला दिया और सनराइज होने से पहले आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपका सूर्य की रोशनी होने के बाद आपका घर पे इलेक्ट्रिक बिल ना हो, उसकी वजह से आपने क्या है उसको डिले टाइमर भर देंगे। तो सनलाइट आने के बाद जब मशीन चलेगी तो आपका इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। दूसरा बात, आप ऐसा चाहते हो कि हमारे बच्चे सो रहे हैं बगल में, उनको डिस्टरबेंस ना हो, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी बच्चे स्कूल जाने के बाद उस टाइम पे मशीन चलना चाहिए, तो आप टाइमर लगाओगे। क्यों, जो उसी टाइम पे यदि आपने मशीन रन कर दिया तो मशीन की गड़गड़ाहट से वो जगेंगे। वैसे आपने को मैं एडवाइजरी दे दूं कि इनके लेग के नीचे एक पेड आते हैं, सस्पेंशन पेड आते हैं। सस्पेंशन पेड तकरीबन 50 रुपये से 100 रुपये एक लेग का रहता है, 200 से 400 तक अलग अलग वेरियस क्वालिटी का होता है। वो क्वालिटी के लिंक तो मैं डाल ही दूंगा, मेरे को कमेंट करके डालो, तो उससे क्या है पता चलेगा आपका किस तरह का। अभी जैसे इसके अंदर से खोल के देखेंगे तो डोर हमने ऊपर ओपन कर देंगे, डोर ओपन करके डोर को छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे स्लाइडली ऑफ होगा। लेकिन आपने झटका ऊपर दे करके यदि हाफ में ही बीच में छोड़ दिया तो उस टाइम पे ये स्लाइडली नहीं आएगा, झटके से नीचे आएगा। तो यदि पूरा ओपन करके थोड़ा करेंगे तो ये शॉर्पनर का बे है। इस शॉर्पनर बे के अंदर नीचे देखा होगा आपने, तो वो फंक्शन में आकर के नीचे शॉर्पनर क्या होता है,
फर्स्ट जब वॉश होता है उस टाइम पे सॉफ्टनर में पानी नहीं गिरता, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला जो पोजीशन है जहाँ वाटर पानी गिरता है उसके नीचे चला जाता है जब सेकंड टाइम पे वॉश नंबर 2 जो खगोलने वाला रहता है। कभी वॉशिंग मशीन में ओवरफ्लो पानी होता है तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन रहता है, ये बाईपास होकर के ड्रेन लाइन से चला जाएगा, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों को ख़राब करने से बचाएगा। इसके बॉटम के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स दे रखे हैं और ये फिल्टर, क्लीनिंग फिल्टर के अंदर क्या होता है, पानी रोटेशन होता है। रोटेशन होता है तो इसके अंदर फाइबर्स, धागे, कुछ कचरा जो इसके साथ में आता है वो स्लाइडली छोटे मोटे कचरा है, उस कचरे को इसके अंदर कंट्रोल हो जाता है। ये कचरा कंट्रोल हो करके इसमें अपने आप ही चला जाता है और उससे ये सेफ्टी हो जाती है और इसके अंदर प्रोटेक्शन से बच जाता है। तो ऐसी वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और इसमें समय की बर्बादी ना हो। और अपना ड्रेन से लिक्विड यदि आप डालोगे तो ये टब के अंदर की कटोरी रखना है। यदि आपने इसको निरमा डालोगे तो इसके टाइम पे इसको पीछे की तरफ धक्का दो और ये उठ जाता है, यहाँ से निकाल दो, वहाँ पे सीधा निरमा डाल सकते हो। निरमा डालने से उसी तरह से वो सीधा इजी हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना सभी पहचान वालों को बताओ अपने वॉशिंग मशीन के अंदर कितना है लोड। तो इसका 700 वाट से 1 किलोवाट के बीच में होता है, तो इन्वर्टर वगैरह लगाते हो तो 1 किलोवाट से नीचे वाले पे वॉशिंग मशीन नहीं चलाना। कभी कपड़े ज़्यादा होंगे, लोड पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर इसका मॉडल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा फुल डिस्क्रिप्शन आप कॉमेंट्स करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो। और फिर 5 तो आपको बताइए कि यहाँ पे लिक्विड वाला डालना है या आपने ड्राई वाला डालना है। दूसरा ये शॉर्पनर के लिए है, लेकिन ये इस मॉडल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रहता है ये लो। अब इस नॉब को मैंने मेंटेनेंस करने के लिए AI बेस्ड कंट्रोल्ड है। इसके ऊपर दोनों तरफ में सीरियल नंबर है जिससे वारंटी का अपने वेबसाइट के अंदर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। इसमें क्या है, AI एप्लीकेशन है, एक इनलार्ज है, एक्टिव मिक्स है, डीप क्लीन टेक्नोलॉजी है और सॉफ्ट डोर क्लोजिंग है। कैपेसिटी तो सिर्फ 7 kg है, तो ज़्यादा हेवी कपड़े वगैरह ना लगाए। कमेंट जरूर पढ़े।